हेलो एवरीवन, वेलकम बैक चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश के पेपर पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है, आने वाले 4 मार्च को 12वीं के बच्चों की बोर्ड एग्जाम्स है, वो भी इंग्लिश की। बहुत सारे बच्चों ने इंग्लिश को हल्के में ले लिया था, लेकिन अब एग्जाम के 2-3 दिन पहले बहुत टेंशन में कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो इसमें मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ जितना भी मुझसे हो सकेगा। वैसे तो मैं हमेशा मैथ्स के लेक्चर्स लेते रहता हूँ, मैथ्स का रिविजन आपका पूरा करवा दिया है। अब बारी है इंग्लिश की। तो आज यानी 2 मार्च और 3 मार्च 7:30 बजे शाम को मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए महा रिवीजन फॉर इंग्लिश। वैसे तो हमारे मुकेश सर के चैनल पे आपने इंग्लिश की बहुत अच्छे से डीप में तैयारी कर ही ली होगी, बट जो भी कमी रह गई है या एक ओवरऑल रिवीजन में यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो आओ चलो देखते हैं कि ये जो इंग्लिश है एक्चुअल में जो पेपर आने वाला है वो है क्या। तो बच्चों, इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, जिसमें से पहला सेक्शन 1 है, जिसमें आपको पैसेज आएंगे। पैसेज जो है प्रोज में से होगा, जो चैप्टर्स होते हैं उसमें से एक सीन पैसेज, एक अनसीन पैसेज, फिर एक पोयम होगा, फिर राइटिंग स्किल होगा और नॉवेल के ऊपर क्वेश्चन है। 4 सेक्शन डिवाइडेड होंगे। आओ चारों सेक्शन को डिटेल में देखते हैं। और 80 मार्क का रिटर्न पेपर है। 80 मार्क, 20 मार्क्स आपके जूनियर कॉलेज से, आपके टीचर्स ने आपको ओरल में से 20 में से 18, 19, 20 दे ही दिया है। अब जो 80 मार्क का रिटर्न पेपर है 3.5 घंटे का यह होने वाला है। सेक्शन 1 के अंदर आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, ये टोटल 16 मार्क का है। सेक्शन 1 जो है टोटल 16 मार्क का। पहला जो है यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1A, तो ये पैसेज आएगा। अब इस सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1A जो है ये 12 मार्क का है, जो एक पैसेज है। उस 12 मार्क में आपको टोटल 6 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क के यहाँ पर, यानी एक पैसेज, उस पैसेज के बेसिस पे 2-2 मार्क के 6 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से A1, A2, A3, A4, A5, AC, यानी A के अंदर 6 क्वेश्चन। ये सीन पैसेज होगा, आपके टेक्स्ट बुक का ही कोई जो चैप्टर होगा उसके अंदर का पैसेज होगा। आप यहाँ पर 12 मार्क्स लाते हैं। और एक नॉन टेक्सुअल ग्रामर होगा, यानी क्या होगा कि जो टेक्स्ट बुक का ग्रामर नहीं है, टेक्स्ट बुक के बाहर से कुछ ग्रामर आएगा। 4 मार्क होंगे, 3 और 1 मार्क। इसमें क्या दिया है कि डू एज डायरेक्टेड, जो क्वेश्चन नंबर 1 भी है कि आपको जैसे बोला गया वैसे किया जाए, यानी हो सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो, चेंज द डिग्री हो, फिगर ऑफ स्पीच हो, कोई भी ग्रामर यहाँ दिए जाएंगे। 3 ग्रामर 3 मार्क के लिए। और यहाँ पर स्पॉट द एरर, एक एरर स्पॉट करना, उसका 1 मार्क। तो ये 4 मार्क हो गए। टोटल जो पहला पैसेज था उसके नीचे 12 मार्क के क्वेश्चन और 4 मार्क के ग्रामर। टोटल पहला जो पैसेज है 16 मार्क का हो गया। तो यहाँ पर आपके 16 मार्क हो गए सेक्शन 1 के अंदर। सेक्शन 1 के अंदर ही और एक पैसेज आएगा जो क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से रहेगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो अनसीन पैसेज होगा। क्या होगा? ये अनसीन पैसेज होगा, अनसीन एक्सट्रैक्ट। तो इसका वेटेज 18 मार्क है क्वेश्चन नंबर 2 का। 18 मार्क कैसे? इसमें भी 12 मार्क के लिए जो 6 क्वेश्चन आएंगे आपको, ओके, 2-2 मार्क के, देखो A1 से लेके A6 ये 6 क्वेश्चन है। इस पैसेज के बेस पर होगा 12 मार्क। रह गए जो 6 मार्क है, उसमें 3 मार्क का जो है आपको समरी राइटिंग आएगा। आपको कोई एक एक्सट्रैक्ट दिया होगा, पैसेज दिया होगा, उसका समरी लिखना होगा विद सुटेबल टाइटल। और 3 मार्क के लिए जो है एक माइंड मैपिंग का क्वेश्चन आएगा। तो टोटल हो गए 12 + 3 + 3 18 मार्क्स हो गए। तो अभी तक हमने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 1 ओके 16, पहले 16 मार्क का था। क्वेश्चन नंबर 2 18 मार्क, जिसमें पैसेज के साथ पहले में ग्रामर था, दूसरे में माइंड मैपिंग और यहाँ पर समरी था। तो आपने देखा 16 और 18, 34 मार्क यहाँ पर हमारा सेक्शन 1 कवर करता। सेक्शन 1, एक मिनट है, सेक्शन 1 के अंदर 34 मार्क थे, सिर्फ प्रोज आएगा। समझ में आ रहा है? 16 मार्क का पहला पैसेज जो सीन पैसेज था, 18 मार्क का दूसरा पैसेज यानी एक्सट्रैक्ट जो अनसीन था। उसके अंदर ग्रामर भी इंक्लूड थे 4 मार्क के पहले वाले में, दूसरे वाले में माइंड मैपिंग और समरी था। तो 34 मार्क हमारा जो है स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं वहाँ से और अनसीन पैसेज से कवर हो गए, कुछ ग्रामर लेकर। अब सेक्शन 2 में आते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको बता दूँ, सेक्शन 2 इसमें से पोइट्री जो आपकी है, पोइट्रीज आपने जितनी भी पोइट्रीज देखी है उसमें से कुछ पोइट्रीज डिलीटेड है, तो डिलीटेड पोइट्री को नहीं देखना है। ओके, तो उसमें से अप्रॉक्स 6 पोइट्रीज कुछ है, मैं आपको 7:30 के लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा। उसमें से कोई एक पोयम जो है, पोइट्री यानी पोयम, वो यहाँ पर आ जाएगा ऐसे पैसेज के फॉर्म, जैसे पैसेज आते हैं सब पोयम दे देगा। एंड उस पोयम के बेसिस पर आपको यहाँ 2 मार्क के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 10 मार्क का ये पोयम होगा। ओके, तो सेक्शन 2 के अंदर ये 10 मार्क हो गया पोयम का, पोयम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और एक एप्रिसिएशन आएगा। अब जो पोयम आपको यहाँ पीछे आ गया था, यहाँ पर एक पोयम आ गया था समझो, उसको छोड़ के बचे हुए जो पोयम है उसमें से
किसी एक पोयम का अप्रिसिएशन करना बोला जाएगा 4 मार्क के लिए। तो ये कैसे करना है, माइंड मैपिंग कैसे करना है, समरी, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, जरा भी टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। अब आ गए हम सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 देखो, सेक्शन 1 की बात करेंगे, सेक्शन 1 पैसेज था चैप्टर में से, सेक्शन 2 जो था पोयम पे था। अच्छा, पोयम भी कितने मार्क के थे आपने देखा यहाँ पर, ये 4 और इसके पहले 10, 14 मार्क का था। ये पोयम जो है 14 मार्क का था, पहले हमने 34 देखा था, और 14 अगर करते हैं 48 मार्क का हमारा पेपर सॉल्व यहाँ पर हो जाता है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 3 के ऊपर, जो राइटिंग स्किल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 मार्क का है भाई, बहुत लेंथी भी होता है, इसमें ऑप्शंस भी भर भर के हैं। तो मेजरली क्या है वो चीज़ें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो राइटिंग स्किल है, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होगा। ये राइटिंग स्किल, इसके अंदर आपको मेजरली 4 क्वेश्चन है, A B C D, और चारों क्वेश्चन जो है 4-4 मार्क के, समझने की कोशिश करो, चारों क्वेश्चन 4-4 मार्क के हैं, मतलब 16 मार्क कवर करता है ये राइटिंग स्किल, 16 मार्क, 4-4 मार्क के 4 क्वेश्चन है। अब होता क्या है, इसमें पूछा क्या जाएगा, देखो ये राइटिंग स्किल है, यहाँ पर आपका नॉलेज एप्लीकेशन चेक किया जाता है कि आप किस तरह से इंग्लिश को अप्लाई करते हैं जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई एक मैसेज ड्राफ्ट करने के लिए आएगा, या तो मतलब 3 क्वेश्चन होंगे, मैसेज ड्राफ्ट करो, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, और ग्रुप डिस्कशन के लिए कोई एक टाइप दिया होगा, ऐसे। यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 4A में 3 क्वेश्चन और करके दिए होंगे। एक पहला वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट करो, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तीसरा जो है ग्रुप डिस्कशन, और बीच में और लिखा होगा। इन तीनों में से कोई एक करना जो आपको पसंद आए। अब ये कौन सा आपको लिखना चाहिए कि इसमें ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ये मैं आपको 7:30 बजे आज जो लेक्चर होने वाला बताने वाला हूँ। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, सबको बता दो, यस मैं आ रहा हूँ आपके लिए। बी जो है, यहाँ भी ऐसे ही 3 क्वेश्चन होंगे, ईमेल लिखो, या तो रिपोर्ट राइटिंग लिखो, और इंटरव्यू करो। तो आपको एक टॉपिक दिया होगा कि ऐसा ऐसा है, ओके, या जॉब के लिए आपको इस कंपनी में देना है, तो एक ईमेल लिखो, तो ईमेल लिखना है, और या तो वो नहीं लिखना तो रिपोर्ट राइटिंग लिखो कि भाई आपके कॉलेज में कुछ एक इवेंट हुआ है, कुछ डे मनाया गया है, सेलिब्रेशन हुआ है, उसके बारे में रिपोर्ट लिखो, या तो इंटरव्यू, कोई एक पर्सनालिटी है, आप उसका इंटरव्यू लेने जा रहे हो, तो मुद्दे दिए होंगे इंटरव्यू। तो इन तीनों में से कोई एक ही लिखने का, 4 मार्क के लिए, समझ में आ रहा है। अभी अगला जो है स्पीच कंपेयरिंग एक्सपांशन ऑफ आइडिया। स्पीच क्या है, आपको एक टाइप दिया होगा, बोलेगा इसके ऊपर एक टॉपिक दिया होगा, उस पर भाषण दो। कंपेयरिंग मतलब आपको कोई प्रोग्राम है उसको होस्ट करना है, तो कैसे आप स्टार्ट करोगे वेलकम करके, फिर कैसे वोट ऑफ थैंक्स दोगे, वो सारी चीज़ें जो है होस्टिंग होता है कंपेयरिंग। एक्सपांशन ऑफ आइडिया ने कोई एक टॉपिक दे दिया है, एक आइडिया दे दिया, बोले इसको एक्सपांड करके पैराग्राफ बना। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन होंगे, समझ में आ रहा है। पहला ये जो था स्पीच, इस टॉपिक पे स्पीच दो, या और करके इस टॉपिक पे कंपेयर करो, या एकदम नीचे एक टॉपिक दिया होगा एक्सपांड करो इस आइडिया को। तो कोई एक से ले करना, मैं आइडिया दूंगा आपको कि कैसे करना है। अब 4 मार्क के लिए एक रिव्यू लिखना है, जैसे कोई मूवी होती है उसका रिव्यू आप देखते हैं ना यूट्यूब वगैरह पे, कोई रिव्यू दे रहा है, वैसे ही कुछ चीज़ें दी होंगी, कोई बुक दिया होगा या कुछ भी दिया होगा, उसके बारे में रिव्यू लिखो कि कैसा लगा वो, उसके टॉपिक्स भी दिए होते हैं रिव्यू में, क्या क्या मुद्दे एक्सपेक्टेड है। और ब्लॉग लिखो, कोई एक टॉपिक है उसके ऊपर उसकी जानकारी लिखने बोलेगा, या तो किसी चीज़ के लिए कोई कैंपेन है, मोटरसाइकिल रैली या कुछ ऐसा, उस रैली के बारे में अपील करो लोगों से। तो ये 3 होंगे ऐसे, समझ रहे हो, एक ही पेज पे 3 ऐसे क्वेश्चन होंगे, तीनों के बीच में और लिखा होगा, कोई एक करना है। तो ये आपकी राइटिंग स्किल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 16 मार्क कैरी करती है ये। इसमें कोई चीज़ें याद नहीं करनी होती, या आपका नॉलेज जो आपको इंग्लिश जो आती है और आपको यहाँ अप्लाई करना है, तो एक बार देख लेना है, सीख लेना है कि क्या कैसे करते हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन। जैसे मैं बताऊँ कि यहाँ पर ईमेल है, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू, 3 चीज़ें मुझे लिखना एक ही के ऊपर है, तो मैं किसके ऊपर लिखूँ, क्या मैं ईमेल लिखूँ या इंटरव्यू करूँ, या तो आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट या जो चीज़ आपको आसान लगती है वो करो। अब ये यहाँ पर अगर आप ईमेल में एक्सपर्ट हो तो ईमेल लिख दो, या रिपोर्ट राइटिंग से अच्छा इंटरव्यू लेना बड़ा अच्छा होता है, मी ही, इस तरह से डायलॉग्स लिखने होते हैं, तो अगर आपको डायलॉग्स पसंद है तो इंटरव्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यार, बहुत मज़ेदार है। अभी यहाँ पर ओके, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, सोशल 16 मार्क सेक्शन 3। अब लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 4। तो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर लास्ट में जेनर नॉवेल करके जो यूनिट है, ओके, जेनर नॉवेल,
जहां पर 4 अलग अलग इस तरह से चैप्टर्स है, 4.1 2 3 4। ये जो है नॉवेल के अंदर 4 चैप्टर दिए हुए हैं। सेक्शन 4 एकदम ध्यान से देखो, ये 16 मार्क का आने वाला है। यहाँ भी 4 4 4 4 ऐसे 4 क्वेश्चन मेन है जो 16 मार्क्स देंगे, एकदम ध्यान से देखना। तो ये जो नोवेल वाला सेक्शन है, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे के 4 क्वेश्चन है, वो 4 चैप्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो आएगा क्या, तो सबसे पहले देखो जो 5A एक्चुअल में ये जो मैं बता रहा हूँ 5A 5B 5C 5D ऐसे 5वें क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है ABCD, और हर क्वेश्चन 4 4 मार्क का है, और हर क्वेश्चन के अंदर 2 2 मार्क के आएंगे, 2 2 4 मार्क जो है ऐसे डिवाइड हो 2 2, समझ रहे हो, इस तरह से 2 2 2 2 इस तरह से। यानी कि जैसे 5A है तो ये 5A है 4 मार्क का, बट इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों 2 2 मार्क के, ऐसे समझ में आ रहा है। अब ये जो 5A है, ये जो नॉवेल है, इसमें जो आपका पहला वाला था 4.1, समझ रहे हो, ये जो 4.1 है इसमें से 5.A आएगा। 5.A कहाँ से आएगा, ये पहला 4.1 से आएगा, यहाँ लिख दें, ये 4.1 से पूछा जाएगा, उसमें भी ऑब्जेक्टिव होगा। ओके, एक्टिविटीज ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवल, एक्टिविटीज ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवल, ये जो है इसमें से आएगा, और 2 ऑब्जेक्टिव होगा, MCQ हो सकता है, मैच द कॉलम हो सकता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर पूछी जाएंगी। ओके, तो समझ में आ रहा है, यहाँ लिखा है देखो 5A जो है 4.1 में से ही आएगा, 4.1 जो आपके टेक्स्ट बुक का चैप्टर है वो नॉवेल वाला। अब 5B ये हो गया आपका 4 मार्क। अब 5B जो है ये भी 4 मार्क का है, और ये 4.2 जो चैप्टर है आपकी बुक में उससे आएगा। इसमें भी 2 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे बेटा, पहला दूसरा। पहले में डिस्क्राइब या एक्सप्लेन करने आएगा, ओके, या तो इलिस्ट्रेट, इंटरप्रेट, नरेट, जस्टिफाई, फाइंड, थोड़े से आपको आंसर लिखने पड़ेंगे, 2 2 मार्क के 2 हैं। ये नॉवेल 4.2 के ऊपर है, समझ रहे हो। अभी ऐसे ही 4.3 के ऊपर 5C ये जो है आपके चैप्टर 4.3 के ऊपर है, ये भी 2 क्वेश्चन है, 2 2 मार्क के, टोटल मिलके 4 मार्क के। यहाँ भी डिस्क्राइब एक्सप्लेन करने आएगा, मतलब आपको उस चैप्टर के अंदर जो भी कंटेंट है उसके बारे में जो पूछा जाएगा डिटेल में लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा पढ़ के जाना है, कुछ चीज़ें फिक्स्ड होती है उसको भी याद कर लोगे ना, हो जाएगा। तो आइडिया मैं देने वाला हूँ मेरे 7:30 के लेक्चर में, जरूर आना बच्चों, ठीक है। अभी 5D ये जो है आपके 4.4 चैप्टर जो है नोवेल वाले में से लास्ट यूनिट से उससे आएगा, ठीक है। और इसमें 50 शब्दों में आपको उत्तर लिखना रहेगा, 2 2 मार्क के लिए 2 क्वेश्चन होंगे, टोटल 4 मार्क का ये वाला 5D होगा, 2 क्वेश्चन है। फिर से वही है, डिस्क्राइब करना, इलिस्ट्रेट करना, ठीक है। 5D जो है 4.4 में आएगा। तो ये हो गया आपका टोटल 16 मार्क का। तो इस तरह से देखो 16 मार्क ये, 16 मार्क राइटिंग स्किल, 32 48 मार्क में आपका पोयम और प्रोज था। ओके, 48 एंड 250 एंड 80 मार्क यहाँ पर कवर होता है। तो ये जो इंग्लिश है इसकी तैयारी मैं आपको 2 दिन में कराने वाला हूँ, तो आप लोग जरूर आइए, मेरी तरफ से जितना भी हो सकेगा अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा कि भाई अगर आपको सब कुछ आता है तो और थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाओगे, कुछ नहीं आता है तो पास तो हो जाओगे ठीक है। तो 7:30 बजे 2 मार्च और 3 मार्च जरूर कनेक्ट होना है, अपने दोस्तों में बताना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आने चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं लेक्चर्स में।